एलिया नबी और बाल के पुजारी की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको पहला राजाओं अध्याय 18 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब इज़राइल में अहाब राजा राज्य किया करता था, तथा उसी अहाब राजा ने उस समय यहोवा विरोधी स्त्री इजबेल से विवाह किया, और वह स्त्री बाल देवता की उपासना किया करती थी, तथा वह अपने बाल देवता को अपने साथ इज़राइल भी ले आई। और तभी से राजा अहाब और रानी इजबेल के साथ मिलकर वे दोनों बाल देवता की उपासना करने लगे। और राजा ने समस्त इज़राइलियों को भी उसी झूठे बाल देवता की उपासना करने का आदेश दिया, क्योंकि उसकी रानी इजबेल ने उसे वैसा ही करने को कहा था। तो इसी प्रकार उस समय में इज़राइली यहोवा को छोड़ झूठे देवता बाल की उपासना करने लग पड़े, अपने राजा अहाब के आदेश के अनुसार। परंतु उसी समय में इज़राइल में यहोवा परमेश्वर का एक धर्मी पुरुष रहता था, एलिया, जो हर परिस्थिति में केवल सच्चे परमेश्वर को ही दंडवत करता तथा उसी की उपासना किया करता था। वह यहोवा का सच्चा नबी था, जो परमेश्वर की वाणी सुनकर समस्त इज़राइलियों को परमेश्वर के मार्गों पर चलने के विषय सिखाया करता था। तब आगे हम देखते हैं कि राजा अहाब की व इज़राइलियों की झूठी उपासना के कारण ही एलिया ने यहोवा की वाणी सुनाई कि अब से इज़राइल में 3 वर्षों तक मेंह न बरसेगा, अर्थात अकाल आएगा। ऐसी भविष्यवाणी कर एलिया वहां से चला गया, और एक विधवा स्त्री के घर पर परमेश्वर ने उस अकाल के समय उसके भोजन का प्रबंध किया। तब आगे हम देखते हैं कि 3 वर्षों पश्चात फिर से यहोवा की वाणी एलिया नबी के पास पहुंची कि जाकर अपने आप को अहाब राजा को दिखा, और अब मैं उस भूमि पर मेंह बरसाने पर हूँ। तब एलिया खुद को राजा अहाब को दिखाने चला। तब जब वह मार्ग में ही था, तब उसे अहाब राजा के घराने का दीवान ओबद्याह वहां मिला। ओबद्याह तो यहोवा का भय रखने वाला एक पुरुष था। तब एलिया ने ओबद्याह से कहा कि जाकर अपने स्वामी अहाब को बता दे कि मैं यहाँ आ गया हूँ। तब ओबद्याह ने एलिया से कहा कि राजा अहाब तो तुझे मरवा डालने के लिए खोज रहा है, क्योंकि उसकी रानी इजबेल ने यहोवा के नबियों को ढूंढ ढूंढ कर मरवा डाला है। तब यह सुनकर फिर एलिया नबी ने कहा कि सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। अर्थात यह कि भाइयों बहनों कि एलिया ऐसा सुनकर भी डरा नहीं कि राजा व उसकी रानी उसे मरवाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, जीवित परमेश्वर जो उसके साथ साथ रहता था, इसीलिए उसे मनुष्य का कोई भय ना था। क्योंकि बाइबल भी बताती है कि उससे मत डरो जो केवल शरीर को ही घात कर सकता है, वरन उससे डरो जो आत्मा व शरीर दोनों को नाश कर सकता है। तो इस वचन के आधार पर हमें किसी भी मसीह विरोधी मनुष्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें केवल अपने हृदय में परमेश्वर का सच्चा भय रखना चाहिए। वही फिर हमें हर संकट से आप ही बचाता है तथा हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है, जैसा आगे एलिया के जीवन में भी हम देख सकते हैं। तब ऐसा संदेश भेजकर एलिया अहाब राजा से मिलने गया, तथा राजा अहाब ने एलिया को देखकर कहा कि हे इज़राइल के सताने वाले, तू फिर आ गया। क्योंकि अहाब राजा सोचता था कि एलिया के ही कारण इज़राइल पर अकाल आया है। तब एलिया ने फिर उससे कहा कि मेरे कारण नहीं, वरन तुम्हारे ही कारण इज़राइल पर अकाल का ये कष्ट आया है, क्योंकि तुमने यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बाल देवता की उपासना की है। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है विश्वासी मनुष्यों के जीवन में भी कि जब घर में कोई एक ही सच्चा विश्वासी होता है और बाकी अन्य देवी देवताओं की ही उपासना करने वाले होते हैं, और तब जब उनके जीवन में कोई भारी विपत्ति आती है, तब वह सब सोचते हैं कि इस मसीह विश्वासी के कारण ही ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इसने हमारे देवी देवताओं की पूजा करनी छोड़ दी है, जबकि वह नहीं जानते कि उन्हीं की कट्टरता की वजह से उन पर विपत्ति आई है, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध पाप करते हैं, किसी धर्मी के कारण नहीं। धर्मी जन के शब्दों में तो सदा सामर्थ होता है, वह जो बोल दे वही होता है। जैसे
राजा अहाब ने भी सोचा कि अकाल एलिया के कारण आया है, जबकि अकाल की भविष्यवाणी एलिया के मुंह से यहोवा परमेश्वर ने ही करवाई थी, क्योंकि वे सब के सब झूठी उपासना में जो लग पड़े थे। तब आगे हम देखते हैं वहां कि फिर एलिया ने अहाब से मिलकर उससे कहा कि जाकर सारे इजराइलियों को और बाल देवता के 450 नबियों को कमरेल पर्वत पर इकट्ठा कर बुलवा ले, और वहां मैं प्रकट करूंगा कि किसका देवता सच्चा है। तब जब कमरेल पर्वत पर सब इकट्ठा हो गए, तब एलिया सबके सामने कहने लगा कि तुम सब लोग कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि यदि बाल देवता सच्चा है तो तुम सब उसकी उपासना करना, और यदि यहोवा सच्चा है तो तुम सब उसकी उपासना करना। अब मैं यहाँ यहोवा का एक अकेला नबी बचा हूँ और बाल के 450 मनुष्य हैं। इसीलिए यहाँ हम 2 वेदी बनाकर उस पर बलिदान का बछड़ा रखेंगे तथा आग अपने साथ नहीं लाएंगे। और तब तुम अपने बाल देवता से प्रार्थना करना, और मैं अपने यहोवा से प्रार्थना करूंगा। जो भी स्वर्ग से उस बलि की वेदी पर आग बरसा दे, वही सच्चा परमेश्वर ठहरेगा। इस प्रकार का चैलेंज एलिया ने वहां बाल के पुजारियों को तथा समस्त इजराइलियों को दिया। तब आगे हम देखते हैं कि तब बाल के पुजारियों ने वहां एक वेदी बनाई तथा उस पर बछड़ा रखा, तथा फिर अपने बाल देवता से यह कहकर प्रार्थनाएं करने लगे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, और वेदी पर आग बरसा दे। ऐसा करते करते उन्हें भोर से दोपहर हो गई, परंतु कोई शब्द ना सुनाई दिया और ना ही उन्हें वहां कोई उत्तर ही दिखाई दिया। तब जब दोपहर हो गई, तब एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा बनाया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, क्या तुम्हारा देवता कहीं चला गया है या सो गया होगा, उसे जगाओ। और फिर वह ऊंचे शब्दों से फिर से अपने बाल देवता को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगे, और खुद को भी पुकार पुकार के घायल कर दिया, परंतु उन्हें कोई उत्तर ना मिला। कैसे मिलता मेरे प्रियो? वह तो स्पष्ट है कि वह झूठे देवता की जो उपासना करने में लगे पड़े थे। तब फिर एलिया ने सब लोगों को पास बुलाया और कहा कि अब मैं एक वेदी बनाऊंगा। तब एलिया ने वहां याकूब के 12 गोत्रों के आधार पर 12 पत्थर छांटे तथा उसकी वेदी बनाकर उस पर बछड़े को रख दिया, और फिर उस वेदी पर एलिया ने 4 घड़े पानी भरकर भी डाला, जिससे वह वेदी पूरी तरह गीली हो गई। अर्थात यह कि आसानी से आग लगने की कोई संभावना नहीं थी वहां। तब जब वह बलि का बछड़ा व वेदी पूरी तरह गीली हो गई, तब एलिया समीप जाकर घुटनों के बल बैठ गया तथा यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने यह सब तुझसे वचन पाकर ही किया है। तब इस प्रकार की प्रार्थना कर एलिया ने वहां जीवित परमेश्वर की दुहाई दी। तब एकाएक आकाश से एक आग प्रकट हुई, और तब उस आग ने होम बलि को लकड़ी व गीले पत्थरों समेत आग से जला दिया, और आसपास के गड्ढों का जल भी सुखा दिया। हालेलुया! क्या अद्भुत चमत्कार वहां हुआ! असंभव परिस्थिति संभव में बदल गई, अर्थात गीली वेदी भी यहोवा की बरसाई आग से जलकर भस्म हो गई। तब यह सब देखकर वहां खड़े इजरायली लोग तभी मुंह के बल गिरकर बोल उठे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी ना छूटने पाए। तब लोगों ने व एलिया ने उन्हें नीचे किशोन नाले के पास ले जाकर मार डाला, तथा तब बाल देवता व उसके नबियों का नामो निशान वहां से मिटा दिया। तथा फिर उसके पश्चात फिर से एलिया ने यहोवा की दुहाई दी, प्रार्थनाएं की उसी कमरेल पर्वत पर, और तब आकाश से वर्षा हुई तथा फिर समस्त इजराइल के अकाल की परिस्थितियां समाप्त हो गईं। हालेलुया! मेरे प्रियो, अब इस संपूर्ण कहानी से हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। बाइबल स्पष्ट करती है यह कि एलिया भी हमारी तरह सुख दुख भोगी ही मनुष्य था, परंतु जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की तो मेघ ना बरसा। तो यह तो साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि एलिया भी हमारी तरह ही एक मनुष्य था, परंतु वह यहोवा की सच्ची उपासना किया करता था, तो इसी कारण उसके शब्दों में भी सामर्थ था।
अर्थात यह है कि एक धर्मी जन के शब्दों में बड़ा सामर्थ्य होता है। वह जो विश्वास से भरकर बोल दे वह हो जाता है। इसीलिए हमें सदा अपने मुंह से उत्तम आशीषित शब्दों को ही क्लेम करना चाहिए। जैसे एलिया के कहने मात्र से ही अकाल आ गया और फिर दोबारा कहने से अकाल हट भी गया। और दूसरी बात सीखने की यह है कि यदि हम सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं और उसी का भय अपने हृदयों में रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं में ही अपना जीवन बिताते हैं, तो फिर चाहे कितने ही विरोधी हमारे विरुद्ध उठ खड़े हों, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वचन भी कहता है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन फिर हमारा विरोधी हो सकता है। जी हाँ भाइयों बहनों, यह सत्य है। जब हम सच में जीवित परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो वह भी हमारी ढाल बन हमारे संग संग रहता है। फिर चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, फिर चाहे कितने भी मसीह विरोधी उठ खड़े हों, यहोवा आप ही उनसे हमारे निमित्त युद्ध लड़ता है तथा उनके सामने हमारे लिए आदर का मेज भी बिछाकर अपनी महिमा आप ही प्रकट करता है। जैसा हम देख भी सकते हैं वहां कि एलिया नबी अकेला था तथा बाल देवता के 450 पुजारी वहां मौजूद थे। परंतु जब एलिया की प्रार्थना सुन यहोवा ने वहां उस वेदी पर स्वर्ग से आग बरसाई, तब वहां खड़े हर मनुष्य के घुटने सच्चे परमेश्वर के सामने टिक गए, जो पहले बाल की उपासना कर रहे थे। और फिर बाल के पुजारियों को उन्होंने आप ही मार डाला तथा उस झूठे देवता का भी वहां अंत किया। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं तब सुनी जाती हैं जब हम सच्चे मन के साथ, सच्चे समर्पण के साथ, विश्वास योग्यता के साथ यहोवा के साथ साथ चलते हैं। तब परमेश्वर भी अपने नाम के निमित्त हर परिस्थिति में हमारी प्रार्थनाओं को सुन हमारी लाज रखता है। जैसे एलिया नबी के चैलेंज देने के बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन उसके चैलेंज की भी लाज रखी, क्योंकि एलिया हर परिस्थिति में यहोवा के साथ साथ चलता रहा। उसने कभी झूठे देवता की उपासना नहीं की, जबकि वह उस देश के राजा का आदेश भी था। तथा एलिया यह भी जानता था कि रानी इजबेल उसे चिड़न के मारे मरवाना चाहती है, परंतु फिर भी बिना डरे, बिना घबराए, बिना कुड़कुड़ाए वह यहोवा की ही उपासना करता रहा। और फिर उसके परिणाम स्वरूप वह ऐसी परिस्थितियों में विजयी रहा जो असंभव सी जान पड़ती थी। अर्थात पूरी तरह गीली वेदी भी आकाश से बरसी यहोवा की आग से तुरंत जल उठी और सबके घुटने एलिया के परमेश्वर के सामने झुक गए, जबकि एलिया एक अकेला नबी बचा था। उस समय वहां बाकी 450 नबी बाल के मौजूद थे। तब भी एलिया ना डरा ना पीछे हटा, वरन खुल्लम खुल्ला चैलेंज वहां कर दिया और विजयी भी रहा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर स्वयं एलिया के साथ था। तो मेरे प्रियो, ध्यान दे सदा यहाँ कि यदि आज आप अकेले मसीह भी हो अपने घर या घराने में, तो कभी ना डरे ना घबराएं, क्योंकि कितने भी मसीह विरोधी आपके विरुद्ध उठ खड़े हो जाएं, जब यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का निर्माता है, जब वह आपके साथ है, तो फिर कौन आपका विरोधी हो सकता है। आपकी कोई कुछ भी हानि नहीं कर सकता, वरन परमेश्वर उनके सामने आपके लिए आदर का मेज अवश्य बिछा देगा। यही यहोवा की वाणी है। बस आप निरंतर परमेश्वर में स्थिर बने रहें, केवल उसको ही दंडवत करें, उसी की आज्ञाओं को माने, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और मनुष्य के बीच में और कोई परमेश्वर है ही नहीं, केवल यहोवा ही परमेश्वर है। जैसी गूंज गीली वेदी पर आग बरसने के पश्चात वहां लोगों के मुंह से भी गूंज उठी कि केवल वही परमेश्वर है और कोई नहीं। और जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य व अटल बने रहते हैं, तब ऐसी ही दृढ़ आस्था को देखकर, ऐसे ही दृढ़ विश्वास को देखकर फिर परमेश्वर भी हमारी ओर से लड़ता है और हमारी ऐसी ऐसी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है जो देखने में असंभव सी जान पड़ती है। और ऐसा कर परमेश्वर खुद को हम पर भी और हमारे विरोधियों पर भी अपने आप को पूर्ण रीति से प्रकट करता है। जैसे एलिया की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने आकाश से आग बरसाई तथा सब पर प्रकट कर दिया कि वही एकमात्र सच्चा और जीवित खुदा है, कोई मूर्ति या अन्य कोई देवी देवता नहीं। हालेलुया। आशा करती हूँ कि इस संपूर्ण कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा।
परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।